हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज मीन राशि वाले जातकों के लिए। देखिए 15 मार्च 2026 को सूर्य महाराज शनि के साथ दोनों ही युक्ति बना करके बैठेंगे और इनका टकराव और इनकी युक्ति आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगी, क्या शुभ परिणाम आपको मिलेंगे, क्या वो आपको सावधानी बरतनी है, सभी विषयों पर बारीक से चर्चा करेंगे। 15 मार्च से लेकर के और 15 अप्रैल 2026 तक एक महीने तक इसका क्या प्रभाव रहेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, शेयर मार्केट, विदेश यात्रा और आपके प्रेम संबंध कैसे रहने वाले हैं, प्रॉपर्टी का भी हाल जानेंगे, लेकिन बारीक से समझेंगे। यहाँ पर सूर्य और शनि का एक साथ टकराव होना, एक साथ मिलना, ये आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा। दोनों ही पिता पुत्र हैं और दोनों ही जो कैसे एक दूसरे के शत्रुता का भी भाव रखते हैं। किन कार्यों में आपको थोड़ा शत्रुता के हिसाब से सावधानी बरतनी है और किन कार्य क्षेत्रों में तुम्हें लाभ मिलना है और कहाँ लाभ उठाना है, ये भी आपको बताएंगे। देखिएगा 12 नंबर आपकी यानी मीन राशि, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो कि इस समय मार्गीय अवस्था में आ चुके हैं। आपके लिए पहली खुशखबरी है। दूसरा परिणाम, आप पर जो शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और शनि ही सूर्य के साथ बैठ गया है। एक महीने के लिए आपको क्या कुछ प्राप्त होना है, क्या कुछ उपाय करने हैं, क्या सावधानी बरतनी है। देखिएगा सूर्य शनि के साथ और शनि आपका यानी जहाँ बैठा है वो गुरु की मीन राशि में और सूर्य भी गुरु की मीन राशि में। सूर्य आत्मा और प्रशासनिक का कारक होता है, शनि कर्म का कारक ग्रह होता है। अब देखिएगा सूर्य आपके 6वें भाव का मालिक है और लगन में बैठा हुआ है। तो 6वां भाव देखिएगा किसका होता है, ऋण, रोग और शत्रु का भाव, विदेश यात्रा, जॉब का भाव। ये भाव 6वां जो होता है, यहाँ से जॉब भी देखा जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए बहुत लंबे समय से आप कहीं जॉब कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट और चाहे सरकारी, किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये आत्मा का कारक और प्रशासनिक का कारक, राजनीति का कारक, ये ग्रह आपके लिए थोड़ा सा राहत दे करके जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर आपको राहत किन किन चीज़ों की मिलेगी। कुछ जातकों को बहुत लंबे समय से रोग पीड़ा थी, उनको राहत मिलेगी। जॉब कर रहे थे, स्थिरता नहीं बन रही थी, बार बार इनको मानसिक टेंशन, तनाव की स्थिति ग्रस्त थी। जो शेयर मार्केट कर रहे थे, जिनको बार बार लॉस हो रहा था, बार बार इनको यानी चाहे वो बिजनेस व्यापार का कार्य क्षेत्र हो, जहाँ पर उन्हें हानि ही उठानी पड़ रही थी। दाम्पत्य जीवन को लेकर के चलते हैं, मानसिक टेंशन, तनाव की स्थिति ग्रसित कर रहा था। जॉब में स्थिरता बॉस के साथ भी नहीं दे रहा था। लेकिन बंधुओं यहाँ पर सूर्य आपको लाभ तो देगा। अब शनि साथ में है तो वहाँ पर थोड़ा सा व्यवधान भी मचाएगा। जल्दबाजी में निर्णय घातक भी रहेंगे। जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया गया आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। बिना वजह के टकराव भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि ये मानव की बात नहीं, खगोलीय सृष्टि पर भी ये महा अच्छा नहीं है, जहाँ पर युद्ध जैसी स्थितियाँ दिखाई देंगी। एक अग्नि कारक ग्रह है तो एक वायु तत्व ग्रह कर्म का कारक ग्रह है। इन दोनों का मिलना यानी शत्रुओं का एक साथ बैठना पिता पुत्र को थोड़ा सा भारी पड़ता है, लेकिन गुरु मार्गी है, शनि अस्त है, ये अच्छा है। शनि अस्त का प्रभाव यानी यहाँ पर देखिएगा सूर्य बलवान रहेगा, गुरु का मित्र है, तो आपको अच्छा परिणाम देगा। अब देखिए सूर्य यहाँ पर मैंने बताया ऋण, रोग, शत्रु के हिसाब से आपको पद प्रतिष्ठा, जॉब भी देगा, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान भी रहना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो भाव होता है मेन होता है। अब ये भाव जो कैसे सूर्य यहाँ से 7वीं दृष्टि को आपको देख रहा है, जीवन साथी, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप को भी देख रहा है। तो यहाँ पर देखिए जीवन साथी के साथ में पार्टनरशिप में थोड़ा सावधानी बरतनी होगी आपको। शनि भी साथ में है, लेकिन बुध का भी अच्छा मित्र है, तो यहाँ थोड़ा सा शुभ परिणाम भी देगा। अचानक से आपको लाभ भी मिलेगा। जो लंबे समय से मानसिक टेंशन और बिजनेस व्यापार में, जिस कार्य क्षेत्र में, चाहे आप शेयर मार्केट कार्य क्षेत्र में, चाहे आप रियल एस्टेट में, चाहे आप बिजनेस व्यापार में, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा टेंशन दे रहा था। तो
अब थोड़ा सा राहत देगा, क्योंकि मित्र के घर में आ गया है सूर्य, और आगे आने वाले में अप्रैल के महीने से ये उच्च के मेष राशि में आ जाएंगे। तो अप्रैल का महीना तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपके धन स्थान को कवर करेगा और उच्च राशि में सूर्य आ जाएगा। अब देखिएगा, फिलहाल चर्चा है कि यहाँ पर ये सूर्य का मैंने प्रभाव बताया आपको, यहाँ शनि की 3 दृष्टि होती हैं, तो पराक्रम भाव को मजबूत करेगा। लेकिन मायना ये रखता है कि पराक्रम को मजबूत करेगा, ऑनलाइन के काम क्षेत्र को, अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र को, संपादक कार्य क्षेत्र को, नौकरशाह को, परिवार की स्थिति को, या कोई कोर्ट कचहरी का मामला अपने ही लोगों से या परिवार के लोगों से, उनमें राहत देने का योग बनाएगा। लेकिन बंधुओं, यहाँ पर बात ऐसी आती है कि शनि और सूर्य की युक्ति का जो प्रभाव है, तो दोनों का सामंजस्य तो नहीं मिलता है। जहाँ पर बना हुआ काम भी बिगड़ता है। राजनीति में, क्षेत्र में तो उथल पुथल, या बिजनेस व्यापार में अचानक से घाटा या लॉस जाने की संभावना रहती है। अचानक से यहाँ पर मानसिक टेंशन या कहीं धोखाधड़ी की भी आवश्यकता रहती है, या हमारे पीछे से कोई भीतर घात करने की भी आवश्यकता रहती है। तो यहाँ पर ये सावधानी भी बरतनी है, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, चाहे राजनीति क्षेत्र में है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन को लेकर के संगी साथी हमारे साथ धोखाधड़ी न करे, तो वो भी सामंजस्य बना करके आपको चलना होगा। लगता है निजी जीवन में कोई समस्या है, तो आप अपनी कुंडली का भी परामर्श ले सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में हर हर महादेव लिखें, क्योंकि हमारी नई जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। अब देखिएगा, यहाँ पर मैंने आपको ये ऑल ओवर बताया कि शनि की युक्ति और सूर्य की युक्ति। तो शनि यानी यहाँ सूर्य के साथ अच्छा तो नहीं माना गया है, शनि चंद्रमा के साथ भी नहीं माना गया है। मानसिक टेंशन, डिप्रेशन, हालत जैसे यानी बना देता है योग, और मन की स्थिरता पर कंट्रोल नहीं रहता है। लेकिन बंधुओं, यहाँ कुछ दृष्टि से अच्छा करेगा। 7वीं दृष्टि शनि की यहाँ आ रही है। व्यापार में सावधानी रखिए, जीवन साथी के साथ भी तालमेल बना करके रखना है। जॉब जहाँ कर रहे हैं वहाँ पर बॉस के साथ संबंध अच्छे बना करके रखिएगा। अचानक से किसी जॉब का निर्णय एकदम मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके बदलाव के भी योग दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर आप चाहे किसी सरकारी या किसी कंपनी में या डायरेक्टर हैं या ठेकेदार हैं या बिल्डिंग मटेरियल का काम करने वाले हैं या लोहे से संबंधित काम करने वाले हैं, इन कार्य क्षेत्रों में भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लेकिन कई जातकों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शनि 10वीं दृष्टि से करियर को देख रहा है, तो अचानक से राजनीति में लाभ दे सकता है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ दे सकता है, जॉब में दे सकता है। लेकिन बात वही आ जाती है कि कैरियर पर दृष्टि डालना, और सूर्य भी साथ बैठा है, तो वहाँ पर क्या है, सावधानी आपको यही बरतनी है जो मैंने बताया है कि थोड़ा धोखाधड़ी से सावधान रहिएगा। जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, बिजनेस, व्यापार, कार्य क्षेत्र, प्रॉपर्टी का कोई लंबा काम करना चाह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अभी ये समय यानी कोई अच्छे कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं माना गया है। 15 मार्च से और 15 अप्रैल तक खड़ग मास रहेगा, क्योंकि इस कार्य क्षेत्र में विवाह, मांगलिक कार्य भी बंद हो जाएंगे, शुभ काम भी बंद हो जाता है। तो जो भी आप काम शुभ करें तो थोड़ा सा 1 महीने के बाद करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बहुत अच्छा समय, उच्च के सूर्य आ जाएंगे, बहुत अच्छा समय आएगा। तो कई कार्य क्षेत्रों में विदेश यात्रा संबंधित बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पर विदेश में रहने वाले जो बालक जॉब कर रहे हैं, IT सेक्टर में हो, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर हो, चाहे वो सर्जन हो, क्योंकि शनि यहाँ पर सर्जन का कारक ग्रह है, और चाहे वो राजनीति से बिलोंग करता हो, तो कई कार्य क्षेत्रों में मायने में कृषि प्रधान किसान भाइयों को भी थोड़ी सी यहाँ राहत मिलेगी, घरेलू माताओं को थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही ग्रह बैठते हैं, तो थोड़ा सा एक मानव पर क्या खगोलीय सृष्टि पर भी इसका अच्छा परिणाम दिखाई देने को नहीं मिलेगा। यानी महामारी जैसे योग बनाता है, दुर्घटनाओं का योग बनाता है, महंगाई का भी योग बनाता है। यानी यहाँ पर ये योग ठीक नहीं है, क्योंकि कुल मिलाकर के लेकर के चलते हैं तो सावधानी आपको बहुत बड़े काम में बरतनी होगी। अब वीडियो को अंतिम चरण में पड़ाव में चल रहा है, तो उपाय क्या कर सकते हैं, क्या हम इसको अच्छा कर सकते हैं, क्या बेहतरीन कर सकते हैं। बंधुओं, सूर्य शनि के साथ युक्ति। अब देखिएगा, यहाँ पर सूर्य को जल देना, तांबे के पात्र में
आप उसमें रोली डालिएगा। तांबे के पात्र में रोज़ जल दीजिए 1 महीने तक। ये 15 मार्च से 15 अप्रैल तक प्रभावी रहेंगे सूर्य शनि की युक्ति, और दोनों ही एक दूसरे के शत्रु हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। शनि की 7.5 का दूसरा फेस है। यहाँ पर देखिए बंधुओं, आप पीपल के वृक्ष के नीचे एक सोम का शनिवार को दीपक जलाइएगा, काले तिल डाल करके जलाइएगा, 5 परिक्रमा दीजिएगा, और शनि के पेड़ के नीचे यानी आप जल का लोटा सुबह ले जाइए, उसमें काले तिल, दूध और गुड़ या शक्कर कुछ भी डाल करके जल चढ़ाइएगा। आपको शांति मिलेगी, आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी। ओम प्राम प्रीम प्रोसा शनि नमः, और सूर्य के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ओम धनी सूर्याय नमः। तो आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। फिर आपके समक्ष नहीं वीडियो लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए हर हर महादेव।